24 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर विधानसभा के लुनेरा बुजुर्ग में जयस मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर जो ऐतिहासिक महापंचायत होने जा रही है। इस महापंचायत में आप सभी बंधु, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोग सादर आमंत्रित हैं। मैं हमारे मीडिया के समस्त पत्रकार बंधुओं से, हमारे प्रशासन के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों से यही चाहता हूं कि आप सभी आदिवासियों में एक युवा नेतृत्व की थीम पर होने वाली महापंचायत का समर्थन करें, सपोर्ट करें और हमारे देश के सभी युवा इस महापंचायत के माध्यम से युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद करें। इस महापंचायत में जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड महामारी एक भयंकर महामारी है और इस महामारी से बचना हम सब युवाओं का दायित्व है और खुद भी बचे और औरों को भी बचाए। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं समस्त प्रदेशवासियों और जयस महापंचायत में शामिल होने वाले जयस युवाओं से हाथ जोड़कर विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूं कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी युवा मास्क का प्रयोग करें, 2 गज दूरी का ख्याल रखें और अपने अपने क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए काम करें। साथियों, ये महापंचायत जयस मिशन युवा नेतृत्व पे इसलिए हो रही है कि आज देश में आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर जिस प्रकार डाका डाला जा रहा है, आदिवासियों को उनके ही जंगलों से, उनके ही संविधान में मिले विशेष अनुसूचित क्षेत्रों से उनको जबरन बेदखल करने के लिए जो सरकार विभिन्न परियोजना के माध्यम से, चाहे मेना संरक्षण केंद्र हो, चाहे इको सेंसिटिव जोन हो, चाहे अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स, बांध परियोजनाएं, जो बड़ी बड़ी वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट सेंचुरी के नाम पर आदिवासियों को उनकी ही जमीन से बेदखल करने का जो कहीं न कहीं षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र के खिलाफ ये जय आदिवासी युवा शक्ति की एक आवाज है जो सामाजिक रूप से एकजुट हुई है, सामाजिक रूप से ताकतवर हुई है और ये आवाज आज प्रदेश से लेके दिल्ली तक पहुंची है। मध्य प्रदेश की विधानसभा से लेके संसद तक इस आवाज को पहुंचाने के लिए हम लोगों ने युवा नेतृत्व की थीम पर एक कार्यक्रम रखा है और निश्चित ही जयस मिशन युवा नेतृत्व के माध्यम से हम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के बेटे और बेटियों को सदन तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। हम चाहते हैं कि आगामी 2023 और 24 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव हैं। इस चुनाव में आदिवासी समाज के साथ साथ जो अंतिम पंक्ति में खड़ा वर्ग है, चाहे अनुसूचित जाति का वर्ग, चाहे ओबीसी हो, चाहे सामान्य वर्ग के गरीब लोग, उनकी आवाज़ को संसद में पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। आज देश में जिस प्रकार महंगाई आसमान छू रही है, जिस प्रकार गरीब और गरीब होते जा रहा है और अमीर और अमीर होते जा रहा है, हमारे देश के चुनिंदा बड़े बड़े उद्योगपति आज हमारे देश की 90% संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। ये कहीं न कहीं हमारे देश को गरीबी और अमीरी में के बीच खाई बढ़ाने का कहीं न कहीं एक षड्यंत्र भी है। ये सब षड्यंत्र ऐसे हैं जो देश को कहीं न कहीं गर्त में धकेल रहे हैं। आज हमारी देश की इकोनॉमी माइनस में चल रही है। आज मजदूरी, मिनिमम मजदूरी भले ही सरकार ने 350-400 निर्धारित करी हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 150 से 200 रुपये में काम करने के लिए मजबूर है। आज पलायन जैसा एक गंभीर मुद्दा है। आज आदिवासी इलाकों में हर दिन, प्रतिदिन हर गांव से पलायन करके गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में हमारे भाई बंधु जा रहे हैं। उनको क्यों न उनके लिए सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की नीति बनाए। आज हमारे प्रदेश में और देश में जो छोटे व्यापारी हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, आज अपना जीवन जीने के लिए किस कदर संघर्ष कर रहा है आप देख रहे हैं। आज एक छोटे से व्यापारी के घर में बिजली का बिल अगर देखेंगे और अगर उसने कोई ऐसा व्यापार शुरू किया है जैसे आटा चक्की का व्यापार, तो उसके पास बिल प्रति माह कम से कम 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख आ रहा है। ऐसे में जो गरीब व्यक्ति है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा वर्ग का व्यक्ति है, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको जीवन जीने के लिए उसके पास क्या संसाधन है। तो हमारा उद्देश्य इस महापंचायत के माध्यम से हम प्रदेश सरकार और देश
केंद्र की मोदी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि आज भी गाँव का विकास नहीं के बराबर हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ जो गाँवों को मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, बिजली पानी समय से मिले, लेकिन आज ग्रामीण इलाकों में न तो सड़कें हैं ढंग से, न लाइट की सुविधा है ढंग से, न उनके पास शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल या अच्छे कॉलेजेस हैं, न ही उनके लिए इलाज कराने के लिए अच्छे अस्पताल है। तो सरकार आज भले ही केंद्र की मोदी सरकार स्मार्ट शहर बना रही हो, लेकिन हम चाहते हैं महापंचायत के माध्यम से कि सरकार स्मार्ट गांव बनाए, गांव में रहने वाले लोगों को स्मार्ट बनाए, उनको उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके, उनके लिए ऐसी नीतियां बनाए, उनको स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिले, पलायन रुके, आदिवासी इलाकों में कुपोषण जैसी एक गंभीर समस्या है, उस बीमारी से निजात मिले। हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश सरकार आदिवासियों के लिए जो संवैधानिक अधिकार बने, खासकर 5वीं अनुसूची जो आज़ाद भारत में 1950 से ही संविधान में बनाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल सिंह मुंडा जैसे बुद्धिजीवियों ने, लेकिन 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को धरातल पे नहीं के बराबर इम्प्लीमेंट किया गया। पेशा कानून की बात करें, 1996 में बना है, मध्य प्रदेश सरकार 2021 में पेशा कानून की बात कर रही है, लेकिन कब वो पेशा कानून धरातल पे लागू होगा ये आने वाले वक्त में बताएगा। आज गाँव में बेरोजगारी, पलायन जैसी गंभीर समस्या है, लेकिन अगर सरकार समय रहते पेशा कानून 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करते तो निश्चित ही गरीब लोग का भला होगा, उनका विकास होगा, उनके जल जंगल जमीन पर उनको संरक्षण मिलेगा। आज बिरसा मुंडा, टंटिया भील जैसे आदिवासी योद्धा रहे हैं हमारे समाज में, और उन्होंने आदिवासियों की जमीन बचाने का काम किया है। आज जयपाल सिंह मुंडा जैसे बुद्धिजीवियों ने संविधान सभा में पहुंचकर आदिवासियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंदी के साथ उठाने का प्रयास किया है। हमें ऐसे युवा नेतृत्व चाहिए जो जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, टंटिया भील जैसे नेतृत्व समाज को दे सके। मैं आप सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और मनावर विधानसभा के गाँव वासियों से और सभी बंधुओं से, चाहे आप किसी भी धर्म जाति समुदाय से, इस महापंचायत में शामिल होकर आप इस महापंचायत को सफल बनाए। और निश्चित ही ये आप देख रहे हैं युवा जुनून, ये सारा आप एक बार पूरा घुमा के दिखा दीजिए कि ये पूरी तैयारियां हुई हमारे युवाओं की। और आज कल निश्चित ही कल ये, और आप सभी को और बताना चाहता हूं कि कल ये कार्यक्रम 12 बजे से शुरू होकर सायंकाल मतलब शाम को 5 बजे तक चलेगा। और हमारे चीफ गेस्ट के रूप में कई हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के सदस्य, पुलिस विभाग और कई लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि कल मुख्य अतिथि कौन होगा। लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि कल हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व एडवोकेट जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर जी कल हमारे मुख्य वक्ता रहेंगे। और जैसे ही उन्होंने भगत सिंह ब्रिगेड बनाया और भगत सिंह ब्रिगेड बनाने के साथ में युवाओं की आवाज़ को ताकतवर दिया है, अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग की आवाज़ को ताकत देने का काम किया है। निश्चित ही उनके अनुभवों का, उनकी लड़ाई का हम सब युवा कल उनको सुनने को मिलेगा। और हमारे इस प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों से युवा आ रहे हैं, हजारों की संख्या में युवा आ रहे हैं। और सभी युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी युवा अपने अपने अनुशासन में रहे, कोविड नियमों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेके जाएं। आप लोग जब अब इतनी दूर अपने अपने गाँव की ओर लौटेंगे तो इस महापंचायत से बहुत कुछ सीख के जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। लेकिन अनुशासन का विशेष ध्यान रखें, अपने शब्दों का। जब हमारे युवाओं से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इस लाइव के माध्यम से, जब आप जयस के मंच पर उपस्थित होकर जब आपको भाषण देने का मौका दिया जाए तो विशेष ध्यान रखा जाए कि हम किसी धर्म और जाति समुदाय के विरोधी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सभी समाज जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है वो सब मिलकर, हम लोग मिलकर गरीबों की लड़ाई लड़ें और उनके साथ उनको हक और अधिकार दिला सके, यही हमारी अपेक्षा है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। आप सभी फेसबुक लाइव सुनने वाले युवा साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद।